हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आपको किन किन कामों के लिए पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। जब हमें अनापत्ति में तुरंत धन की आवश्यकता होती है तो बहुत से लोग बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसे में यह लोगों के लिए सबसे त्वरित और सुलभ विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बैंक से लोन लेने के लिए हमें आदत होती है, इसलिए हम बैंक की ओर ज़्यादा मुड़ करते हैं। पर क्या हमें पता है कि कभी कभी पर्सनल लोन हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। यह एक बात है कि इस तरह के लोन हमें एक जाल में फंसा सकते हैं, जिससे हमें निकलने में बहुत समय लगता है। जब हमारे क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी होती है और हमारे पास नियमित आय का स्रोत होता है दोस्तों, तो हमारी लोन एप्लीकेशन है वह तत्काल अप्रूवल भी पा सकती है बैंक से। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी यह पर्सनल लोन हमारे लिए खर्चीला साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें कुछ विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए, और इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकते हैं आपको मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा, ताकि आप अपने वित्तीय निर्णयों को सावधानी पूर्वक ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, जो कि आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। नंबर 1 है महंगे शौक पूरे करने के लिए। दोस्तों यह बात कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वे सिर्फ दिखावे के लिए महंगे शौक पालते हैं, और इसके लिए जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वे लोग बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, जिससे आपका खर्च भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप तो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं कि अब इससे आपके पास कोई आमदनी आ नहीं रहा है, जिससे आपके ऊपर खर्च भी ज़्यादा होगा। फिर आप कर्ज के लिए कोई और रास्ता ढूंढते हैं। अब कर्ज का बोझ तले दबते जाते हैं, क्योंकि कर्ज तो आपके ऊपर और भी बढ़ते जाता है। इसलिए आपको महंगे लग्जरी सामान खरीदने के लिए कभी भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। इसमें महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, बाहर घूमने या दूसरे शौक से जुड़ी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। दोस्तों महंगी गाड़ी आप ले लिए लोन लेके, जो कि आपके महंगे शौक पूरे करने के लिए। मोबाइल फ़ोन, जैसे आप आईफोन ले लिए महंगा, जो कि आपको ज़रूरत के लिए नहीं। आप कहीं बाहर घूमने गए, जैसे मनाली, शिमला, नैनीताल वगैरह। इस तरह के लोन से आपकी आमदनी तो नहीं बढ़ती है और बैंक का कर्ज सिर पर और चढ़ जाता है, जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए। नंबर 2, शेयर मार्केट में लगाने के लिए। दोस्तों शेयर बाजार में ज़्यादा रिटर्न की आकर्षण वाली वातावरण जो होती है, कई लोगों को खींच लिया है। यहाँ पर लोग यह गलत फहमी में रहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करके वे तुरंत अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है दोस्तों। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमपूर्ण होता है और यहाँ से हर किसी को बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी वित्तीय स्थिति इसके लिए उचित है या नहीं। यहाँ पर रिटर्न की दोस्तों कोई गारंटी नहीं होती है, कभी आपको प्रॉफिट भी होगा, कभी आपको लॉस भी होगा। इसलिए यहाँ पर निवेश करने से पहले हमें ध्यानपूर्वक विचारना चाहिए। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए उन्हीं पैसों का आप उपयोग करें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बचते हैं। यानी कि जो भी आपके पास पैसे हैं, अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके बाद यदि आपके पास पैसे बचते हैं, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। इससे हमें शेयर बाजार में निवेश करने पर भी मतलब सिक्योर महसूस होगा। जिन लोगों को शायद अचानक से धनी बनने की चाहत रहती है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए वे पर्सनल लोन लेने के सिवाय संवेदनशील निर्णय लें। यहाँ पर क्योंकि जोखिम भी होता है
और निवेश के जरिए जल्दी पैसा कमाने की सोच से दोस्तों हमें हर हाल में बचना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश के बारे में सोचते समय हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें हमारे पैसे डूब भी सकते हैं और हमें यहाँ पर बैंक की कर्ज की मार भी पड़ सकती है दोस्तों। इसीलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले जरूर आप सावधानी बरतें। नंबर 3, कर्ज चुकाने के लिए। अगर आपके ऊपर कर्ज का ज़्यादा बोझ हो गया है दोस्तों और आप सोच रहे हैं कि उसे हम पर्सनल लोन लेकर उसे आसानी से चुका सकते हैं, तो यह विचार जो है आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब हम एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं तो हमारा कर्ज और भी बढ़ जाता है। इसलिए कर्ज को चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेना सही बात नहीं है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और उसे चुकाने की सोच रहे हैं तो कृपया ध्यान दें और भूल कर भी दोस्तों पर्सनल लोन कभी न लें। यह हमें अधिक कर्ज में डुबा सकता है और हमारी आर्थिक स्थिति को और भी कठिनाइयों में डाल सकता है। पर्सनल लोन लेना बहुत ही महंगा होता है, जिसमें किसी भी किस्त की चूक आपको कई परेशानियों में डाल सकते हैं। इसीलिए कर्ज चुकाने के लिए उचित और सही रास्ता चुनना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब हम पर्सनल लोन से संबंधित नुकसानों के बारे में जानेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान है। देखा गया है कि पर्सनल लोन लेने के कई कारण होते हैं दोस्तों, लेकिन इसके बारे में सोचने से पहले हमें इसके इंटरेस्ट रेट यानी कि हिंदी में बोले तो ब्याज दर और अन्य खर्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट है जो ज़्यादा हाई होती है, यानी कि काफ़ी कुछ होती है, जिसकी वजह से इसे चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए। इस लोन में दोस्तों आपको प्री पेमेंट चार्ज भी देना पड़ता है, जो कि अन्य लोनों में ऐसा नहीं होता है, और प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ता है पर्सनल लोन में। और तो और अगर आप समय पर इसे नहीं चुका पाते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट का बोझ है जो और भी बढ़ सकता है और आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी प्रभावित हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों कि जो ये पर्सनल लोन है वह अनसिक्योर लोन है, जिसमें आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर लोन का भुगतान 1 से 5 साल के बीच कर सकते हैं। दोस्तों आपने भी ये अनसिक्योर लोन्स सुना, और यदि आप जानना चाहते हैं कि अनसिक्योर लोन क्या होते हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सिक्योर और अनसिक्योर लोन क्या होते हैं। दोस्तों पर्सनल लोन के अनेक पहलुओं को समझने के बाद ही हमें इसे लेने या नहीं लेने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट और अन्य शर्तों को समझकर ही आगे की कदम उठाना चाहिए। दोस्तों ये तो आप जान लिए पर्सनल लोन के नुकसान, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का नुकसान होता है उसका फ़ायदा भी होता है। यदि आप जानना चाहते हैं फ़ायदे के बारे में, यानी कि पर्सनल लोन के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं पर्सनल लोन के। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।